हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है आदू आदि व्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हमें इस एसी को लिए हुए 2 महीने हो गए हैं और आज हम करने वाले हैं इस एसी का 2 मंथ्स का रिव्यू। इस 2 महीने में हमने इस एसी में क्या क्या खूबियाँ पाई, क्या क्या कमियाँ हमने इसके अंदर पाई, आज हम आपको ये सब बताने वाले हैं। और 2 महीने के रिव्यू के बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या अगर आप इस समय इस एसी को लेने का मन बना रहे हैं तो ये आपको अब परचेज़ करना चाहिए, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है या फिर मार्केट में जो और बतेरे ऑप्शन हैं आपको उनकी तरफ स्विच करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको एकदम सही जानकारी मिल सके और आप एक अच्छा एसी मार्केट से सेलेक्ट कर सकें, आपकी जो वर्थ है पैसों की वो बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एसी एलजी का 4 स्टार 1.5 टन 2022 का मॉडल है। इसमें कंपनी इसको डुअल इन्वर्टर के नाम से पेश करती है कि इसके अंदर डबल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही समझना होगा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है, जिसमें जो कि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अब जानते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये इन्वर्टर पर चलते हैं। तो इसमें इन्वर्टर नाम कहाँ से आया हुआ है कि जिस तरह से हम इन्वर्टर को 24/7 ऑन रखते हैं अपने घर का, बंद नहीं करते हैं, उसी तरह से कंपनी कहती है कि आप इसको भी 24/7 ऑन रखिए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेगा। तो कैसे होता है कि जैसे नॉर्मल एसी होते हैं उसमें, जैसे मान के चलिए हमने इसका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेट किया हुआ है, तो जब ये अचीव कर लेगा 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तब इसका जो कंप्रेसर होता है वो बंद हो जाता है नॉर्मल एसीज़ में। और उसके बाद में जब टेम्परेचर बढ़ेगा रूम का, तो 2-3 डिग्री के बाद में कंप्रेसर दोबारा ऑन होगा और उसके बाद में ये जो है आपकी रूम की कूलिंग फिर से करनी शुरू करेगा। तो कंप्रेसर बंद होकर दोबारा ऑन हो रहा है, तो इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करता है। जबकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपने जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर था वो आपके रूम का सेट हो जाएगा एक बार, तो कंप्रेसर बंद नहीं होगा। कंप्रेसर जो है वो अब कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने लगेगा, या आप एक तरह से बोल सकते हो कि वो हाइबरनेशन मोड में चला गया। जैसे ही उसको मतलब कंप्रेसर बंद नहीं हुआ, अब उसने अपना काम करना बंद कर दिया बस, ठीक है, वो कूलिंग नहीं करेगा। अब क्या होगा, जैसे आपके कमरे का टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू होगा तो जो थर्मोस्टेट इस पर लगा हुआ है वो उसको सिग्नल देगी कि भाई कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो दोबारा से कंप्रेसर ठंडी हवा फिर से आगे आपके रूम में सर्कुलेट कर देगा, तो टेम्परेचर को ये फिर से मेंटेन रखेगा। तो कंप्रेसर इसमें बार बार ऑन ऑफ नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें बिजली की बचत हो जाती है। ये इसका एक बहुत अच्छा फंक्शन है। और इन्वर्टर एसीज़ जो हैं हम आपको तभी सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके घर में एसी की रनिंग ज़्यादा है। अगर आपको 2-4 घंटे के लिए ही एसी इस्तेमाल करना है तो फिर उसके लिए आपको इन्वर्टर एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको अच्छा चलाते हैं, 20-22 घंटे तक चला लेते हैं, तो फिर आप इन्वर्टर एसी की तरफ ही जाइएगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो है ये इन्वर्टर एसी है। अब इन्वर्टर एसी है तो फिर इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टर एसी वाले फीचर्स भी हैं। इसमें डुअल इन्वर्टर नाम का वर्ड लगा हुआ है। तो ये डुअल इन्वर्टर क्या है? तो डुअल इन्वर्टर का मतलब है, एक तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हो गई कि भाई कंप्रेसर बंद नहीं होगा। दूसरा है कि आप इसके कंप्रेसर को मल्टीपल स्पीड्स पर चला सकते हो। हाँ, जैसे इसमें लिखा हुआ आता है 4 in 1। तो 4 in 1 का मतलब कि आप इसे कंप्रेसर को 100% पर, 80% पर, 60 पर या 40 पर चला सकते हो, जिसको हम एनर्जी सेविंग मोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी इसका एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊंगा तो इसका वो जो फीचर है गर्मियों में किसी काम का नहीं है। क्योंकि अभी मान के चलिए जिस रूम में मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इस रूम का साइज़ है 10/13, यानी कि 10 और बाय 13। तो इसका मतलब ये 130 स्क्वायर फीट का रूम है। अब मैं इसको 100% पर चलाता हूँ, तो देखिए फ़िलहाल इस समय ये कूल मोड पर चला हुआ है 100% पर। तो अगर मैं इसको 100% पर चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि कंप्रेसर 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए इसको 80% पर डाल देता हूँ या मैं इसको 60% पर अगर शिफ्ट कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, कंप्रेसर जो है वो 60% पर आ जाएगा, लेकिन रूम के साइज़ तो मेरा वही है, राइट। तो पहले अगर कंप्रेसर रूम को ठंडा करने में 1 घंटा ले रहा था, तो अब अगर मैंने उसको 60 पर डाल दिया या 40 पर डाल दिया, तो वो उसी रूम के साइज़ को ठंडा करने में पहले से ज़्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब कंप्रेसर को अब ज़्यादा देर तक चलना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाएगा। तो
एनर्जी सेविंग मोड्स गर्मी में मेरे हिसाब से तो किसी काम के नहीं है, लेकिन जब आपके बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, जैसे रात के समय बाहर 30 और 32 के आसपास का टेम्परेचर हो जाता है, उस टाइम पर आप इसको थोड़ा सा एनर्जी सेविंग मोड पर डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपके रूम में इतनी कूलिंग जो गर्मी है वो बढ़ने वाली नहीं है। दिन में क्या होता है, दिन में जैसे हम जिस रूम में शूटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर छत है, तो यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कमरा ज़्यादा गर्म होगा, जबकि रात में सिनेरियो उल्टा हो जाता है। रात में भी ऊपर से तपना बंद हो जाएगा, तो आप एनर्जी सेविंग मोड पर डाल सकते हो, लेकिन दिन में एनर्जी सेविंग मोड किसी काम का नहीं है। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाह रहा था, हम देखते हैं कि हमारी वीडियोस को ज़्यादातर लोग देख तो रहे हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 2 मंथ्स में मैंने इसमें क्या खामियां और क्या खूबियां देखी हैं। तो देखिए, खूबी की अगर मैं बात करूं तो ये एसी कूलिंग के मामले में बेस्ट इन क्लास है। कूलिंग बहुत अच्छी है, आप इसको चलाइए 5 मिनट के अंदर ही आपके जो डिज़ायर्ड रूम है अप्रॉक्स 150 स्क्वायर फीट तक के रूम को 5 मिनट के अंदर ये बहुत आराम से ठंडा कर देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूलिंग में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा साइलेंट की अगर मैं बात करूँ तो एसी एक हद तक साइलेंट भी है। हाँ, सुपर साइलेंट तो हम नहीं कहेंगे जो कंपनी क्लेम करती है, हाँ आवाज़ तो आती है। अभी मेरे पीछे एसी चल रहा है तो आपको इसके ब्लोअर की आवाज़ आ रही होगी, रात में भी आती है। तो सुपर साइलेंट नहीं है, लेकिन हाँ बाकी एसीज़ के कंपैरिजन में ये साइलेंट भी है। तीसरी बात, इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो बाकी जो हमारे जो कन्वेंशनल एसीज़ हैं, कन्वेंशनल एसी के कंपैरिजन में इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। तो रूम में लगा हुआ एक अलग ही एलिगेंट लुक ये देता है। तो लुक वाइज भी आप इसको 100% मार्क्स दे सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी ये बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो मुझे जहाँ पर इसमें 2 महीने के रिव्यू के बाद में प्रॉब्लम आती है, वो वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको एनर्जी सेविंग के नाम पर बताई है, कि एनर्जी सेविंग एज सच कोई यूज़फुल नहीं है गर्मियों में और दिन के समय में। जैसे मेरे इस दीवार पर ये एसी लगा हुआ है, इसके ठीक पीछे सड़क है, तो वहाँ से ये जो सामने हुआ ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट की वॉल है। तो अब 12 बजे के बाद सूरज घूमकर इस दीवार पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आने के बाद में अब इसके ऊपर धूप आना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको पीछे से कवर करवाया हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने इसको कवर कैसे करवाया हुआ है। तो लेकिन फिर भी इसके ऊपर धूप आती है, तो अगर धूप आती है, कंप्रेसर गर्म होता है, तो फिर ये उस समय पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लग जाता है। तो दिन में एनर्जी सेविंग नाम किसी भी काम का इस एसी में नहीं है। हाँ, रात में आप एनर्जी सेविंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल अब हमने वीडियो डाली थी कुछ, तो उस पर लोगों ने कमेंट किया था कि भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो देखिए, कोई फिक्स पैटर्न एनर्जी कंज्यूम करने का नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि एनर्जी का कंजम्पशन डिपेंड करता है बाहर टेम्परेचर की क्या कंडीशन है। जैसे अभी 2 दिन पहले बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री तक टच हो गया था, तब इसकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ये 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम कर जाता है, तो ऐसा भी हो जाता है कि 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम कर लेगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। ये चीज़ कांस्टेंट नहीं है। 1 घंटे में 2 यूनिट भी कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है कि ये 4 घंटे में 1 यूनिट भी कंज्यूम ना करे। ये डिपेंड करता है कि बाहर टेम्परेचर कैसा है। जैसे अभी बाहर का टेम्परेचर इस समय 40-41 के आसपास है, तो ये 1.5 आवर के अंदर 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। दिन में 1.5 घंटे के अंदर 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, और आप इसको इसी स्पीड्स पे चलाए रहिए। ठीक है, मैं इसको 25-26 पर चलाता हूँ नॉर्मली, इससे नीचे में नहीं चलाता हूँ। तो ये 1.5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, और आगे जब तक बाहर धूप रहेगी तब तक ये करेगा। शाम को क्या होगा, शाम को जब इसको हम चलाएंगे तो इसकी जो बाहर टेम्परेचर है वो डाउन हो गया, तो फिर ये अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देगा। तो ये पूरी रात में 8-9 घंटे के अंदर 4-5 यूनिट ही कंज्यूम करता है। तो अब टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको 25 पर चला रहा हूँ तो टेम्परेचर जैसे मैंने बताया कि 1.5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर मैं इसको 26 पर कर दूंगा तो शायद थोड़ा बहुत लैग आ जाए, लेकिन अगर मैं 24 पर कर दूंगा तो 24 और 25 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ही क्रिएट नहीं करेगा, और इसी तरह से 26 और 27 पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो लाइट का खर्च करना डिपेंड करता है बाहर कितनी गर्मी है। जितनी ज़्यादा बाहर गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ये लाइट कंज्यूम करेगा, क्योंकि कंप्रेसर उतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। अदरवाइज़ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सर्दियों में जब थोड़े ठंडे दिन हो जाएंगे, जब टेम्परेचर 30 डिग्री तक टच होगा, तो मैंने इसको जब चलाया था मार्च में, तो ये पूरे दिन में 2-2, 3-3 यूनिट पर काम करता था। मतलब 15-15 घंटे इसको मैंने चलाया है और केवल 2 या 3 यूनिट इसने कंज्यूम की थी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में अच्छा एसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बात करूं तो मैं इस एसी को रेटिंग में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस प्राइस में बहुत ही अच्छा एसी है।
तो आप अगर आप इस एसी को लेने की सोच रहे हैं तो आप बिना सेकंड थॉट दिए 5 स्टार की जगह आप 4 स्टार वाला एसी लेकर आइएगा, क्योंकि 5 स्टार और 4 स्टार में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पैसों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो आप विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट यू शुड गो फॉर 4 स्टार एसी, बहुत ही अच्छा एसी है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को ठीक से समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमें उनका जवाब देने में बहुत ही खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।